दुनिया के हर कोने में कुछ राज, कुछ कहानियां छुपी होती है। ऐसी कहानियां जो समझ के बाहर होती है। और हम आए हैं अन सीक्रेट्स को अनकवर करने, अन पाथ्स पार चलने, जहां से लोग वापस तो आते हैं, लेकिन कहते हैं अंधेरा उनके साथ चिपक कर आता है। स्वागत है डायनामिक डार्क में। स्वागत है एक ब्रांड न्यू हॉरर एपिसोड में। स्वागत है एपिसोड 85 में। स्वागत है डायनामिक डार्क के सीजन 2 में। मैं हूं आदित्य और आज हम लाए हैं 3 टेरिफाइंग हॉन्टेड स्टोरीज, जिसमें है असली भूत प्रेत, चुड़ैल और साइकोलॉजिकल डर का परफेक्ट ब्लेंड। नई कहानियां, नया सस्पेंस और नया दार। पिछले एपिसोड 84 में हमने इंडियन हॉरर स्टोरीज एक्सप्लोर की थी। अगर आपने मिस किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेक करो। तो चलो शुरू करते हैं एपिसोड 85। अगर आप यहाँ नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलना। अगर आप डेयर करते हो देखने के लिए कि आगे क्या आने वाला है। और आज हम एक्सप्लोर करेंगे 3 हॉन्टेड स्टोरीज। सबसे पहली कहानी लाल चुनरी वाली मेहमान। आज की दूसरी कहानी चरपाई के नीचे। आज की आखिरी कहानी कुएं के पास की हंसी। अच्छे एक्सपीरियंस के लिए अपने ईयरफोन्स या हेडसेट लगाओ। लेट द डार्कनेस, सस्पेंस और फियर आपको कंज्यूम करने दो। अपने रूम की लाइट्स ऑफ कर दो ताकि एकदम सिनेमैटिक और हॉरर एक्सपीरियंस माए, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस सिर्फ डायनामिक डार्क पार ही मिलेगा। अब चलो शुरू करते हैं आज की पहली कहानी, लाल चुनरी वाली मेहमान। गांव में एक पुराना रिवाज था, अमावस्या की रात दरवाजा जल्दी बंद करने का। लोग कहते थे रात के बाद कोई मेहमान आए, मेहमान मत समझना। शहर के 2 लड़के आरव और मोहित उस दिन पहली बार इस गांव में रुकने आए थे। दोनों अपने दोस्त के घर ठहरने वेल द। उन्हें गांव की ये बातें सिर्फ पुरानी कहानी लग रही थी। शाम होते ही उन्होंने कुछ अजीब नोटिस किया। पूरा गांव जल्दी जल्दी घर जा रहा था। दुकान बैंड, गली खाली, हर घर के बाहर दिया जल रहा था। मोहित ने हंसी में कहा, यार यहाँ तो सब लोग बहुत डरते हैं। तब पास बैठे एक बुजुर्ग ने उनकी बात सुन ली। वो धीरे से बोले, डरना चाहिए बेटा, आज अमावस्या है। आरव ने पूछा, तो? बुजुर्ग ने सीधा जवाब दिया, आज रात दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई भी आए। दोनों मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा बस डराने की बात है। रात होने तक दोनों को गांव के किनारे एक पुराना घर रहने को मिल गया। मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का दरवाजा, आंगन में पुरानी चरपाई। हवा धीरे धीरे तेज होने लगी। पेड़ों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। कुत्तों का भौंकना अचानक बंद हो गया। दोनों ने दरवाजा अंदर से बंद किया और बैठकर बात करने लगे। थोड़ी देर बाद दरवाजे के बाहर से कपड़े घिसने जैसी हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई आकर छुप छाप दरवाजे के पास बैठ गया हो। हर अमावस्या एक लाल चुनरी पहनी औरत किसी एक घर के दरवाजे के बाहर छुप छाप बैठी मिलती थी। ना दरवाजा खटखटती, ना आवाज देती, बस बैठी रहती। गांव वाले कहते थे वो कभी जल्दी नहीं आती, हमेशा रात गहरी होने का इंतजार करती है। जब गलियां खाली हो जाती है और दिए आधे बुझ चुके होते हैं। उसकी आदत अजीब थी। वो दरवाजे से थोड़ा हटकर जमीन पर बैठती, सर झुकाए, बाल आगे लटके हुए, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। कई लोगों ने यूं दूर से देखा था,
पर पास जाने की हिम्मत किसी ने नहीं की। कहते हैं अगर घर के अंदर वाले जाग रहे हो तो भी वो आवाज नहीं करती, बस बैठी रहती है। कभी कभी हल्का सा सर टेढ़ा करती है, जैसे सुन रही हो कि अंदर कितने लोग हैं। आरव और मोहित ये कहानी शाम को सुनकर हंस दिए थे। उन्हें लगा गांव की पुरानी अफवाह होगी। पर रात को जब दोनों उस पुराने घर के अंदर बैठे थे, मोहित ने धीरे से कहा, यार अगर वो सच में आती है तो नॉक क्यों नहीं करती? आरव ने मजाक में जवाब दिया, शायद तमीज वाली मेहमान होगी। दोनों हल्की सी हंसी हंसे, पर हंसी जल्दी खत्म हो गई, क्योंकि उसी वक्त बाहर से मिट्टी दबने की हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई आकार दरवाजे के पास बैठा हो। कोई खटखटाहट नहीं, कोई पुकार नहीं, बस वजन गिरने की धीमी सी धूप। मोहित ने सांस रोक ली। सुना ट्यून? इस बार आरव ने जवाब नहीं दिया। दोनों सीधा दरवाजे की तरफ देख रहे थे। एक रात नए आए परिवार ने उसे देखा। उन्हें लगा कोई बेचारी मुसाफिर होगी। दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुला लिया। वो परिवार कुछ ही दिन पहले गांव में शिफ्ट हुआ था। शहर से आए थे, इसलिए गांव के रिवाजों पर उनका ज्यादा ध्यान नहीं था। लोगों ने उन्हें अमावस्या वाली बात बताई भी थी, पर उन्होंने सीरियसली नहीं ली। उस रात जब अंधेरा पूरी तरह छा गया, घर के बाहर दिया जल रहा था। अंदर सब खाना खाकर बैठ गए थे। तभी छोटे बेटे ने खिड़की से झांक कर देखा। दरवाजे के पास कोई बैठा था, सेफ जैसा कपड़ा, सर झुका हुआ, बिल्कुल चुप। बच्चा डर गया। उसने माँ को बताया। माँ ने दूर से देखा और बोली, लगता है कोई औरत रास्ते से भटक कर आ गई। बाप ने कहा, इतनी रात को अकेली होगी, बाहर कैसे बैठे रहने दे। अंदर बैठे दादाजी ने तुरंत मना किया, दरवाजा मत खोलना, आज रात नहीं। पर उन्होंने बात नहीं मानी। दरवाजा धीरे से खोला गया। वो औरत बिना ऊपर देखे धीरे से खादी हुई। उसने एक शब्द भी नहीं बोला, ना मदद मांगी, ना शुक्रिया। बस सीधा अंदर चलकर आंगन के कोने में बैठ गई। घर वालों को थोड़ा अजीब लगा, पर अब दरवाजा खुल चुका था। उसने पूरी रात अपना चेहरा नहीं दिखाया, ना पानी मांगा, ना जगह बदली, ना आवाज की, बस बैठी रही। और घर के कुत्ते जो रोज रात भौंकते थे, उस रात पूरी तरह छुप रहे। वो बिना कुछ बोले अंदर आई और सीधा आंगन के कोने में बैठ गई। उसने पूरी रात अपना चेहरा नहीं दिखाया। दरवाजा बंद कर दिया गया। घर वे सोच रहे थे, शायद थाकी हुई होगी या डरी हुई। पर बात कुछ अलग थी। उसका बैठने का तरीका अजीब था। पैर बिल्कुल सीधे, हाथ घुटनों पर टिके हुए, सर इतना झुका हुआ कि चेहरा पूरी तरह बालों से छुपा था। घर की माँ ने धीरे से पूछा, पानी चाहिए? कोई जवाब नहीं। थोड़ी देर बाद फिर पूछा, कहाँ से आई हो? फिर भी चुप। उसकी सांस की आवाज तक नहीं आ रही थी। आंगन का दिया जल रहा था, पर उसकी परछाई जमीन पार ठीक से बन ही नहीं रही थी। कभी लंबी, कभी छोटी, कभी गायब। छोटा बेटा डर के मारे माँ के पास चिपक गया। उसने धीरे से बोला, माँ ये हिला क्यों नहीं रही? माँ ने चुप रहने का इशारा किया। रात बढ़ती गई। घर के सब लोग अपने कमरे में चले गए, पर किसी को नींद नहीं आ रही थी। हर आदमी को लग रहा था वो अभी भी वही बैठी है, बिना हिले। बीच रात एक बार तेज हवा चली। दिया जोर से हिला, पर उसके कपड़े का कोना तक नहीं हिला।
जैसे हवा उस तक पहुंच ही नहीं रही हो। और सबसे अजीब बात, पूरे आंगन में उसके बैठने की जगह के आसपास मिट्टी बिल्कुल दाब नहीं रही थी, जैसे वहां कोई वजन हो ही नहीं। सुबह जब सब उठे, घर के सारे शीशे अंदर की तरफ टूट चुके थे, जैसे कोई बाहर जाने की कोशिश कर रहा हो रात भर। सबसे पहले आवाज आई, जोर की चीख। घर की मां ने देखते ही चिल्ला दिया। बाकी सब लोग दौड़कर आंगन में आए। जमीन पर कांच के टुकड़े बिखरे पड़े थे। खिड़कियों के शीशे टूटकर कमरे के अंदर गिरे। ह्यूदा बाहर नहीं, जैसे जोर अंदर से लगा हो। बाप ने हैरानी से कहा, ये कैसे हो सकता है? बाहर से पठार लगता तो कांच बाहर गिरता। दादाजी का चेहरा सेफ्ट बैठ गया। वो धीरे से बोले, ये बाहर से नहीं टूटा। रात वाली औरत याद आते ही सबका गाला सूख गया। सबने तुरंत आंगन के कोने की तरफ देखा जहां वो रात भर बैठी थी। वहां कोई नहीं था, ना कपड़ा, ना पैरों के निशान, ना बैठने का दबाव। बस मिट्टी थोड़ी सी गीली थी, जैसे ठंडी उंगलियों से छुई गई हो। मोहित ने धीरे से आरव से कहा, दरवाजा तो रात भर बंद था ना? आरव ने हाँ में सर हिलाया। कुंडी अभी भी लगी हुई थी। फिर वो बाहर देखने गए। दरवाजे के बिल्कुल पास मिट्टी पर घसीटने के लंबे निशान। बेन ह्यूदा सीधे दरवाजे से दूर की तरफ जाते हुए, जैसे कोई चीज रात भर निकलने की कोशिश करती रही हो, पर निकल नहीं पाई। और आंगन की मिट्टी पर बस एक निशान था, उल्टे पैर, जो घर के अंदर से बाहर की तरफ जा रहे थे। सब लोग धीरे धीरे बाहर आए। सुबह की रोशनी हल्की सी फैल रही थी, पार ठंड अजीब सी लग रही थी, जैसे रात अभी खत्म नहीं हुई। दरवाजे से थोड़ा आगे मिट्टी नरम थी और वहीं पर पैरों के निशान साफ दिख रहे थे। मोहित झुक कर देखने लगा, फिर तुरंत पीछे हट गया। ये ठीक नहीं है, उसने धीरे से कहा। आरव ने पूछा, क्या? मोहित ने कांपते हुए उंगली से दिखाया। निशान उल्टे हैं। पैरों के पंजे बाहर की तरफ नहीं, घर की तरफ। बेन ह्यूदा पर चलने की लाइन बाहर जा रही थी, जैसे कोई चीज घर के अंदर मुंह करके पीछे की तरफ चलती हुई बाहर गई हो। दादाजी ने तुरंत नजर हटा ली। उनकी आवाज बहुत हल्की थी। दरवाजा खोल दिया था ना, इसलिए आई थी। सब चुप। हवा का झोंका आया, आंगन का दिया बुझ गया। उसी वक्त दूर रास्ते की तरफ से लाल कपड़े का एक छोटा टुकड़ा उड़ता हुआ आंगन में गिरा, मिट्टी पर अटक गया। माँ ने धीरे से कहा, वो गई नहीं है, बस घर चुन लिया है। आरव और मोहित ने सीधा दरवाजा देखा। कुंडी लगी हुई थी, पर दरवाजे पर अंदर की तरफ से 5 लंबे नाखून के निशान। बेन ह्यूदा। आज की दूसरी कहानी, चरपाई के नीचे। एक आदमी शहर से गांव अपने पुरखों के घर रहने आया। घर पुराना था, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी की छत और बीच में एक पुरानी चरपाई। उसका नाम राघव था। शहर की भागदौड़ से थक चुका था। सोचा कुछ दिन शांति से गांव में रहेगा। गांव वालों ने घर देखकर बस एक बात बोली, रात को चरपाई के नीचे मत देखना। राघव हंस पड़ा। ये भी कोई बात हुई? पहली रात सब ठीक रहा। हवा चलती रही, छत की लकड़ियां चीखती रही, पर आधी रात के बाद उसकी आंख खुल गई। नीचे से खुराचने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई जमीन पर नाखून घसीट रहा हो। राघव ने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया, पर फिर याद आया गांव वालों की बात। वो रुका रहा। आवाज कुछ देर बाद बंद हो गई। दूसरी रात आवाज FIR आई।
इस बार ज्यादा पास। चरपाई हल्का सा हिली भी। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन है? नीचे से धीमी सी औरत की आवाज आई, पैर नीचे मत लटकाना। राघव का गला सूख गया। उसने तुरंत पैर समेट लिए। सुबह उसने गांव वालों को बताया। सब चुप हो गए। एक बुद्धि औरत ने कहा, उस घर में पहले एक औरत रहती थी जो रात को चरपाई के नीचे सोती थी, फिर एक दिन गायब हो गई। तीसरी रात राघव ने सोचा आज सच देखेगा। जैसे ही आवाज आई वो धीरे से झुककर चरपाई के किनारे से नीचे देखने लगा। अंधेरे में दो आंखें चमकी, लंबे बाल, सेफ फटी साड़ी और उल्टे मुड़े पैर। वो चुड़ैल सीधा उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी। धीमी आवाज आई, इस बार पैर लटकाना। पहली रात हाई यूज लगा। चरपाई के नीचे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा है। वो जम गया पर झांकने की हिम्मत नहीं हुई। राघव सीधा लेटकर छत को देखने लगा। सांस की आवाज बिल्कुल उसके नीचे से आ रही थी, लंबी भरी, जैसे कोई थक कर लेटा हो। उसने सोचा शायद कोई जानवर घुस आया होगा, पर फिर आवाज बिल्कुल ठीक उसके कण के नीचे से आई। एच 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 एच। चरपाई की रस्सी हल्की सी डैब रही थी, जैसे कोई नीचे चिपक कर लेटा हो। राघव ने अपने पैर और ऊपर खींच लिए। मोबाइल उठाया, टॉर्च ऑन करने ही वाला था, फिर रुक गया। गांव वालों की बात याद आ गई। रात को चरपाई के नीचे मत देखना। उसने टॉर्च बैंड कर दी। 5 मिनट शांति रही। फिर अचानक चरपाई के नीचे से उंगलियों के घसीटने की आवाज आई। खर्र खर्र खर्र, जैसे लंबे नाखून मिट्टी को चीर रहे हो। राघव का गला सूख गया। उसने धीरे से बोला, कौन है वहां? सांस रुक गई। पूरा कमरा चुप। फिर एक बहुत हल्की औरत की आवाज आई, ऊपर सो जा, नीचे मत देख। उसकी रिध की हड्डी तक ठंड पहुंच गई। सुबह जब वो उठा, जमीन पर चरपाई के नीचे मिट्टी खुराची हुई थी और बीच में 5 लंबे नाखून के निशान बेन ह्यूदा। अगले दिन राघव ने गांव वालों को सब कुछ बतलाया। उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी और आंखों में सच्चाई की चमक। गांव वाले चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर और हैरानी दोनों साफ दिख रहे थे। राघव ने धीरे धीरे बताया कैसे रात को सब कुछ अजीब लग रहा था, कैसे हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और कैसे चारपाई के नीचे हल्की हल्की हरकतें महसूस हो रही थीं। उसने महसूस किया कि कोई उसकी ओर देख रहा था, लेकिन जब उसने नजर उठाई तो वहां कोई नहीं था। फिर सबने एक साथ सिर्फ एक बात बोली, रात को चारपाई के नीचे मत देखना। राघव ने उनकी आवाज में जो गहरा डर था उसे महसूस किया। वह जान गया कि यह चेतावनी सिर्फ हवा में नहीं थी। चारपाई के नीचे कुछ था, और कुछ ऐसा जो केवल रात के अंधेरे में ही दिखाई देता था। जैसे ही रात आई, चांदनी धीरे धीरे गांव पर गिर रही थी। राघव एक कोने में खड़ा था। चारपाई के नीचे से हल्की सी हंसी की आवाज आ रही थी, ऐसी हंसी जो इंसान की नहीं लगती थी। उसने अपनी सांस रोकी। फिर चारपाई के नीचे से धीरे धीरे परछाई उठी और उसके आकार का खौफनाक रूप सामने आया। चुड़ैल लंबी और काली सिलवटेदार चादर जैसी ड्रेस पहने थी। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, जैसे रात की छाया खुद उनके अंदर समा गई हो। उसकी आंखें लाल और जलती हुई लग रही थीं, जो हर अंधेरे को चीर कर सामने दिख रही थीं। उसके नाखून लंबे और मुड़े हुए थे और हर कदम पर जमीन पर हल्की सी खड़खड़ाहट होती थी, जैसे अजीब आवाज निकाल रही हो।
उसकी हंसी हड्डियों में सिहरन पैदा कर देने वाली थी। राघव के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह जान गया कि उसके सामने कोई इंसान नहीं था। चुड़ैल चारपाई के नीचे छुपी थी, सिर्फ देखने के लिए तैयार। हर हवा का झोंका उसकी ओर कुछ कह रहा था और उसकी आंखों के सामने परछाई हिल रही थी। डर के साथ साथ जिज्ञासा भी थी। वह सोचता रहा, क्या वह इतनी हिम्मत रखता है कि अगली रात इसका सामना करे। और जैसे ही अंधेरा गहरा हुआ, चुड़ैल की हंसी और परछाई चारपाई के नीचे और तेज हो गई। राघव समझ गया, जो भी हो, रात का रहस्य अब केवल चारपाई के नीचे ही छुपा था। तीसरी रात आई और आवाज अब और पास महसूस होने लगी। राघव की सांसें तेज हो गईं, उसका दिल धड़क रहा था और हर पल जैसे हर चीज पर उसकी निगाहें टिक गई हों। वह कोर्टयार्ड के कोने में खड़ा था, चारपाई के पास हल्की चांदनी में उसकी परछाई हिल रही थी। आवाज अब और स्पष्ट थी, जैसे कोई चारपाई की रस्सी को अंदर से पकड़कर हिला रहा हो। हल्की सी चरमराहट, फुसफुसाहट जैसी ध्वनि उसके कानों में गूंज रही थी। राघव ने अपने कदम पीछे खींचे, पर जिज्ञासा ने उसे रोक लिया कि वह चारपाई के नीचे झांके। हवा की हर हल्की गति उसके बालों को छू रही थी और चारपाई के नीचे की परछाइयां धीरे धीरे हिल रही थीं। एक हल्की ठंडी हवा उसके गले पर पड़ी और उसने महसूस किया कि कोई उसकी हर हरकत को देख रहा था। चारपाई के नीचे से हल्की हंसी की आवाज भी अब धीरे धीरे सुनाई देने लगी, खौफनाक और अस्वाभाविक। राघव के दिल की धड़कन बढ़ गई। उसने चारपाई के नीचे झांकने की कोशिश की, पर डर ने उसे रोक दिया। उसकी आंखों के सामने हल्की परछाई उठ रही थी, लंबी और काली, जैसे किसी ने धीरे धीरे अपने कदम रखे हों। चुड़ैल की लंबी उलझी हुई केशावली और लाल चमकती आंखें अब लगभग दिखाई देने लगी थीं। जैसे ही आवाज तेज हुई, चारपाई की रस्सी अचानक हिली और राघव को लगा कि उसके सामने कोई हाथ है जो उसे अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। हर हवा का झोंका, हर हल्की आवाज उसके मन में डर और जिज्ञासा दोनों को बढ़ा रही थी। राघव ने सोचा, क्या वह चारपाई के नीचे झांकने की हिम्मत रख पाएगा, या यह रात फिर से उसे वही डर और रहस्य छोड़कर चली जाएगी जैसा पिछली 2 रातों में हुआ था। पर एक बात अब स्पष्ट थी, तीसरी रात, चुड़ैल की मौजूदगी और चारपाई के रहस्य ने राघव को और करीब खींच लिया था और यह खौफ अब उसके आसपास हर जगह महसूस हो रहा था। डर के बावजूद राघव ने धीरे धीरे चारपाई के नीचे झांक लिया। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, लेकिन जो उसने देखा उसने उसकी सांसें रोक दी। वहां कोई इंसान या भूत जैसी आकृति नहीं थी। चारपाई के नीचे केवल मिट्टी पर लंबे बालों के खुरचने के निशान थे, जो जैसे किसी ने धीरे धीरे खींचे हों। हर निशान उसकी कल्पना में डर और बेचैनी पैदा कर रहा था। राघव ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और हाथ अपने मुंह पर रखा, ताकि भय से उसे चिल्लाना न पड़े। हवा की हर हल्की सरसराहट, पत्तों की हल्की खड़खड़ाहट और दूर कहीं से आती फुसफुसाहटें अब और भी डरावनी लग रही थीं। चारपाई के नीचे की मिट्टी हल्की सी हिली थी, जैसे अभी भी कोई वहां से हल्का सा गतिशील महसूस हो रहा हो। राघव ने धीरे धीरे चारपाई के चारों ओर कदम बढ़ाए। हर कदम पर धड़कन तेज होती जा रही थी। उसने देखा कि मिट्टी पर बने बालों के निशान जैसे रात्रि की ठंडी हवा में और गहरे हो गए हों। उसकी सोच में एक डर और जिज्ञासा दोनों छलक रही थीं। क्या यह निशान चुड़ैल के कदम हैं, या कुछ और? राघव की आंखें चारपाई के नीचे हर धड़कन के साथ तैनात थीं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, सांसें कांप रही थीं, लेकिन उसने महसूस किया कि जितना भी खौफ है, उतनी ही जिज्ञासा उसे आगे खींच रही थी। वह जान गया, चारपाई के नीचे जो रहस्य था,
वह अभी भी मौजूद था, अदृश्य लेकिन महसूस किया जा सकता था। हर हल्की आवाज, हर चलती परछाई और मिट्टी पर बने बालों के निशान राघव को लगातार चेतावनी दे रहे थे। और जैसे ही वह पीछे हटने ही वाला था, उसे यह एहसास हुआ कि सच का सामना करने की हिम्मत और भय के बीच का अंतर ही अब उसकी परीक्षा ले रहा था। उस रात के बाद राघव ने महसूस किया कि सब कुछ बदल गया था। अब वह जो सांसों की हल्की फुसफुसाहटें और डरावनी आवाजें सुनता था, वो चारपाई के नीचे से नहीं बल्कि चारपाई के ऊपर से आ रही थीं। जैसे कोई उसकी मौजूदगी महसूस करते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर खींच रहा हो। राघव की आंखें चौंधिया गईं और उसकी धड़कन तेज हो गई। हर पल ऐसा लग रहा था जैसे चारपाई की डाली धीरे धीरे हिल रही हो, उसके ऊपर कुछ हल्की परछाई सा खिंचाव महसूस हो रहा हो। हवा की हर हल्की सरसराहट और दूर कहीं से आती फुसफुसाहटें अब और भी डरावनी लग रही थीं। राघव ने धीरे धीरे चारपाई के चारों ओर कदम बढ़ाए। हर कदम पर उसकी सांसें कांप रही थीं। वह समझ गया कि अब डर सिर्फ नीचे नहीं है, अब यह चारपाई की ऊपरी सतह पर भी मौजूद था। उसके पैरों के नीचे मिट्टी हल्की सी हिली, जैसे अभी भी कोई वहां से हल्की गति में था। उसने ऊपर झांका और चुपचाप महसूस किया कि चारपाई के ऊपर कुछ छाया की तरह खिंच रही थी, लंबी, काली और अनिश्चित। हल्की ठंडी हवा उसके गले पर पड़ी और उसने महसूस किया कि अब भय और जिज्ञासा दोनों और गहरे हो गए हैं। हर हल्की आवाज, हर खड़खड़ाहट और चारपाई की हल्की परछाई राघव को लगातार चेतावनी दे रही थी कि यह रहस्य अब केवल चारपाई के नीचे ही नहीं, ऊपर भी मौजूद है। और जैसे ही वह पीछे हटने ही वाला था, उसे यह एहसास हुआ कि अब डर ने उसे पूरी तरह घेरे रखा है और चुड़ैल की मौजूदगी हर तरफ महसूस की जा सकती है। आज की आखिरी कहानी है कुएं के पास की हंसी। गांव के किनारे एक पुराना सूखा हुआ कुआं था। लोग दिन में भी उसके पास नहीं जाते थे और रात की तो बात ही अलग थी। कहते थे कि कुआं अपने आप में रहस्यमय है और उसकी खाली गहराई में कभी कभी अजीब आवाजें गूंजती हैं। राघव को हमेशा से इस कुएं की तरफ आकर्षण महसूस होता था, लेकिन डर उसे रोकता रहा। एक रात जब चांदनी पूरी तरह फैली हुई थी और हवा में हल्की ठंडी सरसराहट थी, राघव ने अपनी हिम्मत इकट्ठा की और कुएं के पास गया। उसके कदम धूल भरे रास्ते पर हल्की गूंज के साथ पड़ रहे थे। जैसे ही वह कुएं के पास पहुंचा, उसे लगा कि हवा में कोई हल्की फुसफुसाहट है। कुएं की गहरी खाई से धीरे धीरे आवाजें आती, मानो कोई हंस रहा हो। पर यह हंसी इंसानी नहीं लगती थी। गूंजते स्वर में कुछ अजीब, ठंडी और खौफनाक थी। राघव ने झुककर कुएं के अंदर देखा, लेकिन वहां खालीपन और अंधेरे के सिवाय कुछ नहीं था। फिर भी हंसी तेज और स्पष्ट होती गई। हवा की हल्की सरसराहट उसके बालों को छू रही थी और वह महसूस कर सकता था कि कुएं में कोई मौजूद है जो सिर्फ उसकी तरफ देख रहा है। राघव ने धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोका। कुएं की दीवारों पर चांद की रोशनी पड़ रही थी और उसके अंदर की गहराई और भी डरावनी लग रही थी। हंसी कभी कभी अचानक रुक जाती और फिर हवा में फुसफुसाती हुई लौट आती। राघव को लगा कि कुएं की खुद की कोई आत्मा है जो रात के अंधेरे में किसी खेल की तरह हंसती है। उसने महसूस किया कि हर कदम, हर आवाज और हर हल्की परछाई उसे और करीब खींच रही है। डर और जिज्ञासा दोनों उसके दिल में झूल रहे थे। कुएं की खाई में गहराई बढ़ती हुई लग रही थी और हंसी जैसे अब और भी पास, उसके कानों के बहुत करीब थी। राघव ने धीरे धीरे अपनी सांसें रोकी, हर धड़कन को महसूस किया और जान गया कि यह हंसी सिर्फ कुएं में नहीं, उसके चारों ओर फैली हुई थी।
कुएं की रहस्यमय हंसी अब उसके और आसपास के अंधेरे में पूरी तरह समा गई थी और राघव को यह एहसास हुआ कि रात का यह डर अब केवल उसके आसपास नहीं, यह उसके भीतर भी मौजूद था। कहते थे कि अमावस्या की रात उस पुराने सूखे कुएं से हल्की सी हंसी की आवाज आती है। आवाज इतनी धीमी और धीरे धीरे फैलती कि सुनने वाला सोचता कि शायद यह उसकी कल्पना है। पर जो लोग वहां गए उन्होंने महसूस किया कि यह हंसी असली है और जैसे कोई अंधेरे में बैठकर उन्हें देख रहा हो। राघव ने अपनी आंखें चौंधिया कर रखी थीं। चांदनी नहीं थी, सिर्फ अमावस्या की काली रात और चारों तरफ फैलता अंधेरा। हवा में हल्की सरसराहट थी और हर झोंके के साथ कुएं से आती फुसफुसाहटें उसके कानों में गूंज रही थीं। जैसे ही राघव धीरे धीरे कुएं के पास आया, उसे लगा कि हंसी धीरे धीरे पास आ रही है। कभी कभी वह रुक जाती और फिर हवा में फुसफुसाहट के साथ लौट आती। राघव ने महसूस किया कि कुएं सिर्फ एक जगह नहीं है, उसकी खाई जैसे अजीब तरह से जीवित हो उठी थी। उसने झुककर कुएं की गहराई में देखा, पर वहां केवल काली खालीपन थी। फिर भी हवा में वह हल्की हंसी लगातार महसूस हो रही थी, मानो कोई उसका इंतजार कर रहा हो। हर पल हर हल्की आवाज राघव की धड़कन को तेज कर रही थी। राघव ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जिज्ञासा उसे रोक रही थी। हंसी और अंधेरा दोनों उसके चारों ओर फैल रहे थे। उसने महसूस किया कि यह डर अब केवल कुएं में नहीं है, यह उसके चारों ओर हर परछाई और हर हल्की हवा में मौजूद है। हर झोंका, हर हल्की सरसराहट और कुएं से आती हंसी राघव को चेतावनी दे रही थी कि अमावस्या की रात का यह रहस्य अब सिर्फ बाहर नहीं, उसके अंदर भी समा गया है। और राघव जान गया कि जितना भी डर है, उतनी ही जिज्ञासा उसे इस अंधेरे और रहस्यमय हंसी की तरफ खींच रही है। गांव वालों ने डर के मारे उस पुराने कुएं को बंद करने का फैसला कर लिया। बड़े बड़े पत्थर, जिन्हें कई लोग उठाने में भी हिचकते, धीरे धीरे कुएं के ऊपर रख दिए गए। हर पत्थर पड़ते ही एक गूंजती हुई आवाज होती, जैसे कुएं खुद कुछ कह रहा हो। राघव दूर से खड़ा इसे देख रहा था। उसने महसूस किया कि जैसे हर पत्थर के नीचे कुएं की गहराई में अभी भी कोई मौजूद है, कुछ ऐसा जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन महसूस किया जा सकता है। हवा की हल्की सरसराहट, पत्थरों के गिरते समय धूल की हल्की उड़ान और कुएं से आती अजीब फुसफुसाहटें, हर चीज राघव के दिल में डर पैदा कर रही थी। गांव वाले चुपचाप पत्थरों को रख रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में भी वही भय झलक रहा था जो हर किसी के अंदर बैठा था। कुएं की खाई अब भी अंधेरी और रहस्यमय लग रही थी और पत्थरों के नीचे से हल्की हल्की आवाजें अब भी सुनाई दे रही थीं, जैसे कुएं हंस रहा हो। राघव ने महसूस किया कि डर अब केवल कुएं में नहीं, बल्कि उसके चारों तरफ फैल गया था। उसने देखा कि पत्थरों के नीचे हल्की परछाई और हल्की हिलनडुलन अब भी बनी हुई है। कुएं को बंद करने की कोशिश के बावजूद उसकी रहस्यमय मौजूदगी अभी भी जीवित थी। राघव की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे धीरे अपने कदम पीछे खींचे, लेकिन जिज्ञासा उसे रोक रही थी। यह डर और रहस्य अब सिर्फ कुएं में नहीं था, यह उसके भीतर भी समा गया था। कुएं के बंद होने के बावजूद वह डरावनी हंसी और अजीब फुसफुसाहटें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। सुबह होते ही राघव ने देखा कि सारे बड़े बड़े पत्थर कुएं के बाहर पड़े थे, बिल्कुल सीधी लाइन में, जैसे किसी ने उन्हें सावधानी पूर्वक बाहर रखा हो। हवा में हल्की ठंडी सरसराहट थी और धूप की पहली किरणें भी कुएं की खाई की रहस्यमय गहराई को पूरी तरह उजागर नहीं कर पा रही थीं। राघव की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों झलक रहे थे। उसने पास जाकर देखा और यह देखकर उसकी सांसें थम गईं, कुआं फिर खुला हुआ था। पत्थरों के हट जाने का कोई तार्किक कारण नहीं था।
वह खाली और शांत दिख रहा था, लेकिन कुएं की खाई में अब भी अजीब सी हलचल और अदृश्य मौजूदगी महसूस की जा सकती थी। राघव ने देखा कि मिट्टी पर हल्की खुरचाई की निशानें अब भी मौजूद थीं, मानो किसी ने रात में कुएं से बाहर निकलते हुए जमीन पर खींचे हों। हवा में हल्की फुसफुसाहटें और दूर से आती अस्पष्ट हंसी अब भी सुनाई दे रही थीं। वह महसूस कर सकता था कि कुएं सिर्फ खाली नहीं है, उसकी रहस्यमय शक्ति अभी भी जीवित है। राघव ने धीरे धीरे चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी गांव वाला पास नहीं था। कुएं अकेला, खुला और रहस्यमय खड़ा था। उसकी गहराई में अब भी अंधेरा था और राघव ने महसूस किया कि डर अब केवल कुएं में नहीं, बल्कि उसके चारों ओर भी फैल गया था। हर हल्की सरसराहट, पत्थरों के बाहर पड़े होने की अजीब सी व्यवस्था और कुएं की रहस्यमय हंसी राघव को लगातार चेतावनी दे रही थी कि यह कुआं अपने आप में जीवित है और उसकी शक्ति अभी भी मौजूद है। राघव जान गया कि डर और जिज्ञासा दोनों अब उसके भीतर भी समा चुके हैं। राघव ने सुबह कुएं के पास पहुंचकर देखा कि गीली मिट्टी पर अजीब निशान बने थे। निशान साधारण पैरों के नहीं थे, वे उल्टे थे, एड़ी आगे और पंजा पीछे, जैसे किसी ने अनजाने में अजीब तरीके से चलने की कोशिश की हो। यह देखकर राघव की धड़कन तेज हो गई। निशान कुएं की तरफ जा रहे थे, मानो कोई अंदर की गहराई में उतर रहा हो। मिट्टी की नमी, हल्की धूप और हवा की सरसराहट के बीच यह दृश्य और भी डरावना लग रहा था। राघव ने धीरे धीरे उनके पास कदम बढ़ाए, हर कदम पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही उसने मिट्टी पर बने निशानों को देखा, उसे महसूस हुआ कि कोई मौजूद है पर दिखाई नहीं दे रहा। कुएं की खाई अभी भी अंधेरी थी और हल्की हवा के साथ आती फुसफुसाहटें और अस्पष्ट हंसी अब और भी पास महसूस हो रही थीं। राघव ने अपने हाथों को अपने चेहरे के पास रखा ताकि डर के बावजूद चिल्लाए नहीं। हर हल्की सरसराहट और मिट्टी पर बने उल्टे निशान उसके मन में भय और जिज्ञासा दोनों पैदा कर रहे थे। वह समझ गया कि यह कुआं सिर्फ खाली और शांत नहीं है, यहाँ कुछ अदृश्य और खतरनाक मौजूद है। हर कदम, हर आवाज और हर हल्की परछाई राघव को यह चेतावनी दे रही थी कि जो भी अंदर है, उसकी मौजूदगी अभी भी जीवित और सक्रिय है, और यह केवल मिट्टी पर बने निशान के माध्यम से ही महसूस की जा सकती थी। राघव जान गया कि डर अब केवल कुएं में नहीं, बल्कि उसके चारों ओर फैल गया है। और जब किसी ने हिम्मत करके झांक कर देखा, कुएं के नीचे कोई पानी नहीं था। खाली और अंधेरी खाई में सिर्फ एक औरत खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी लाल चुनरी हल्की हवा में हिल रही थी और उसकी मुस्कान में कुछ असामान्य, डरावना और अनजाना था। राघव की आंखें चौंधिया गईं। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि हर सांस महसूस हो रही थी। वह महसूस कर सकता था कि यह औरत केवल दिख नहीं रही, उसकी उपस्थिति हर तरफ महसूस की जा रही थी। हवा की हल्की सरसराहट, मिट्टी और चारों तरफ फैलते धुएं के बीच उसकी मुस्कान और लाल चुनरी और भी डरावनी लग रही थी। कुएं की गहराई में कोई हलचल नहीं थी, पर उसकी आंखों के सामने यह दृश्य मानो वास्तविक और अवास्तविक दोनों था। जैसे ही राघव और करीब गया, औरत ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी मुस्कान रहस्य और भय दोनों फैला रही थी। कुएं की खाई अब केवल खाली नहीं लग रही थी, वह जीवित और सक्रिय प्रतीत हो रही थी। राघव ने महसूस किया कि डर अब केवल कुएं में नहीं, बल्कि उसके चारों ओर फैल गया था। हर हल्की आवाज, हर धुंध और चारों तरफ का अंधेरा उसे चेतावनी दे रहा था कि जो भी मौजूद है, वह देख रहा है, और उसकी हंसी और मुस्कान अब तक की सबसे खतरनाक है। राघव की धड़कन तेज हो गई। वह ठहर गया, जिज्ञासा और भय दोनों में फंसा हुआ। कुएं की खाली खाई में खड़ी लाल चुनरी वाली औरत उसकी मानसिक स्थिति पर हावी हो रही थी
और यह एहसास कि सुपरनेचुरल अब पूरी तरह सामने है, उसके डर को चरम पर ले जा रहा था। तो ये था एंड ऑफ एपिसोड 85 ऑफ डायनामिक डार्क। अगर ये स्कैरी स्टोरीज और डरवानी कहानियां ने आपको सच में स्केयर किया तो कमेंट्स में बताओ कौन सी स्टोरी ने आपकी रात खराब कर दी। सबसे डरावना कमेंट मेन आदित्य पिन करूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशंस ऑन रखो ताकि आप हमारी नेक्स्ट स्कैरी और डरावानी कहानी मिस ना करो। और ये हॉरर एपिसोड अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो इफ दे कैन हैंडल द फियर। कोई हॉन्टेड लोकेशन, इंडियन डरावानी कहानी या अर्बन लेजेंड शेयर करना है, कमेंट्स में बताएं। जो आइडिया सबसे ज्यादा लाइक्स लेगा वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड में फीचर होगा। एपिसोड 86 जल्द HII आ रहा है, जहां हम सुनेंगे इंडियन हॉरर स्टोरीज और सस्पेंसफुल ट्विस्ट्स, गोस्ट्स या ट्विस्ट्स वाली स्टोरीज होगी नेक्स्ट एपिसोड में।